ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी बीच एक दिन प्रहलाद को लेकर संगामर पहुंचते हैं हिरण्यकशिपु के पास और हिरण्यकशिपु उठा के अपनी गोदी में बिठा दिया। कहा कि पुत्र तुमने क्या अपराध किया? कहा कि पिताजी वह बताओ जो मेरे गुरुपुत्रों ने मुझे बताया है, या वह बताओ जो मैं अपनी इच्छा से जानता हूँ। कहा कि अच्छा तो अपनी इच्छा से भी ज्ञान अर्जित किया है? कहा कि हाँ। कहा कि कोई संसार में कहा कि संसार में अगर कोई शक्ति है तो वह परम ब्रह्म विष्णु है, उसी की माया यह जगत है और वही इसके आदि और अंत का कारक है। जब ऐसी बातें करने लगा तो बड़ा क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु और सांगामर को बुलाकर फटकार लगाई है कि मेरे शत्रु के गुणगान के विषय तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो, ले जाओ इसे आश्रय दिया पढ़ाओ। लेके चले गए। कुछ दिन बीतने पर फिर जब वापिस आता है प्रहलाद तो फिर उसने प्रश्न किया है कि प्रहलाद तुमने क्या अध्ययन किया? आसुरी विद्याओं के बारे में बताओ, माया के बारे में बताओ। कहा कि भगवान मैं तो सिर्फ पिताजी कहा कि पिताजी मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि संसार में सभी मनुष्यों को भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके शरण प्राप्ति के लिए 9 प्रकार के भक्ति मार्ग बताए गए हैं। इन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यमात्म निवेदनं। प्रथम भक्ति संकर प्रथम भगति दूसरती पिताजी भगवान की प्राप्ति का यही माध्यम है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मन गुणगण करहि कपट कली काम। मंत्र जाप मम विश्वास, मंत्र जाप विश्वास। पंचम भजन शोभित प्रकाशा, पंचम भगति शोभित प्रकाशा। छठे धर्म सेन विरत बहु करुणा, छठम श्री विरत बहु करुणा। विरत
की बातें सुना तो हिरण्यकशिपु की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उठा के पटक दिया है जमीन पे और दूतों को अपने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंक दो। ऐसे कुपुत्र के रहने से तो पुत्र ना हो तभी अच्छा है। ले जाते हैं भगवान के हिरण्यकशिपु के सैनिक ऊंचे पहाड़ों से उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे किसी गड्ढे पर किसी बच्चे को दिला दिया जाए वैसे ही माता गंगा वहां प्रकट हो गई और प्रहलाद को अपनी गोदी में रख लिया। इधर हिरण्यकशिपु के सैनिक दरबार में आते हैं, उनसे पहले ही प्रहलाद अपनी माता के पास पहुंच चुके हैं। जब प्रहलाद ने देखा यह तो जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि ऊंचे पहाड़ से गिरने के बाद भी यह नहीं मरा तो अवश्य में ही कोई इसकी सहायता कर रहा है। कागले का उसे काल कोठरी में बंद कर दो और एकदम अंधेरा बना कर दो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बिना खाए पिए रहेगा, वही अपने प्राणों को त्याग देगा। देख ऐसे अंध कोठरी में उसे बंद कर देते हैं। इधर शाम के समय माता लक्ष्मी जब भोजन लेकर भगवान के पास पहुंचती है विष्णु जी के लिए, तो भी अब मस्त गोविंद समर्पय बिहार से परमेश्वर आगे भगवान भोजन ग्रहण करिए। तो भगवान की आंखों से आंसू आ रहे थे। साथ देवी जब तक संसार में कोई जीव भूखा रहता है तब तक मैं भोजन नहीं करता, और आज तो मेरा परम प्रिय भक्त प्रहलाद भूखा है। आपकी प्रभु कोई बात नहीं, आप भोजन ग्रहण करिए, ऐसे ही थाली अभी प्रहलाद के पास भी पहुंच जाएगी। माता थाली लेकर पहुंच गई प्रहलाद के पास, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया है और कहा कि बेटा आज तो बड़ा विलम्ब हो गया, कल से तीनों समय का भोजन मैं तुम्हें अपने हाथों से कराऊंगी। भगवान ने व्यवस्था कर दी। इधर जब 4-5 दिन बीतते हैं तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि था तो हमारा पुत्र ही मर चुका होगा, जब मर चुका होगा तो उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अपने सैनिकों को भेजते हैं और जैसे ही सैनिक पहुंचते हैं कोठरी में तो देख रहे हैं प्रहलाद जी तो हरि कीर्तन में मस्त है। हरि जप ले अभी जप ले हरि जप ले अभी जप ले प्रजा होगा। अभी जप ले 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 होता है। हरि जप ले हरि जप ले हरि जप ले हरि जप ले हरि भजले हरि भजले हरि भजले होता है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले होता है। हरि जप ले हरि जप ले हरि जप ले काम होता है। हरि जप ले हरि जप ले हरि जप ले काम होता है। हरि जप ले काम होता है। प्रभु भजने काम होता है। हरि जप ले काम होता है। श्याम जप मेरा होता है। हरि जप प्रभु होगा अनोखा है। हरि जप हरि जप हरि जप का मौका। इस प्रकार जब प्रहलाद को भजन करते हुए देखा तो उनके आचरण की सीमा ही नहीं रही। आए कहा कि महाराज अरे वह तो खा पीकर पहले से ही हृष्ट हो गया है। पकड़ लिया उसकी भुजाओं को और कहा कि अगर सबके सामने मारूंगा तो विद्रोह हो जाएगा प्रजाओं में।
तभी उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसने कहा कि भैया आप व्यर्थ की चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मेरे पास एक ऐसी कंबल है जिसे मैं ओढ़ के बैठ जाऊं तो मेरे साथ जो रहेगा वो तो जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। आप ऐसा करिए, एक होलिका दहन का उत्सव मनाइए और बहुत बड़ी आग लगाइए, ताकि अगर उसमें से निकल के भागना भी चाहिए तो भाग न पाए, और मैं इसे लेकर बीच में बैठ जाऊंगी और यह जल के खत्म हो जाएगा। लग जाती है होलिका, कोई ऐसी वैसी नहीं, कई कोष में फैली हुई थी। अगर प्रहलाद भागना भी चाहे तो निकलते निकलते जल के मर जाएगा। जब ऐसी विचित्र आग को लगाने के लिए सब उद्यत हुए और होलिका लेकर उस बच्चे को बैठ जाती है बीच में। बच्चे ने कहा बुआ यह क्या कर रही हो? कहा कि कुछ नहीं बच्चा, हम लोग उत्सव कर रहे हैं और यह सब नगर देखेगा, आगे जलती हुई आग से हम दोनों जिंदा निकल जाएंगे। आगे अच्छा ठीक है बुआ चलो। बैठ गए और लोग कहते हैं कि प्रहलाद ने उनके कंबल को छीन कर स्वयं ओढ़ दिया, जिससे होलिका जल के मर गई और वह बच गई। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बार बार प्रहलाद के जीवन को कौन बचा रहा था? जब पहाड़ से गिरे हैं तो भगवान ने रक्षा की। तो ऐसा नहीं है। जब वह कंबल लेके प्रहलाद को बैठती है और आग लग जाती है तो भगवान के नाम गुणगान के महात्म से, उनके तेज से ब्रह्म का लेख भी मिथ्या हो जाता है और कंबल सहित वह जल के उनका भस्म हो जाती है। उस अग्नि से बाहर निकलता है प्रहलाद, और जैसे फूलों पर कोई चलता है, अंगारों पे चलता हुआ अपनी माता के गले से आके निकल जाता है। अब समझ गया हिरण्यकशिपु, इसे मारना कोई साधारण बात नहीं है, इसे तो मुझे अपने ही हाथों से मारना पड़ेगा। पुत्र हत्या का मुझे पाप लगेगा, लेकिन विष्णुद्रोही यह पुत्र मेरा मारा जाएगा, इससे कोई अच्छी बात नहीं है। पकड़ लिया उनकी भुजाओं को। आज ये बता, तू कहता है कि तेरा भगवान सर्वत्र है, यह जगत सर्वत्र, तो तू बता क्या तेरा भगवान इस कमरे में भी है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मंदयो जगदीश्वरः क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात्स्तम्भेन दृश्यते। आप पूछते हो कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? यह तो बड़ी आसान बात है, इसी से कोई भी बता सकता है, वह तो यज्ञ जगत सर्वत्र है। कहा जी क्या? तो क्या इस करने में भी है? हाँ अवश्य है। बस बेटा तूने तो मेरा कार्य साधन कर दिया, अभी मैं अपने जगह से इस खंभे को तोड़ दूंगा, और जैसे ही तोड़ूंगा वैसे ही तेरा भगवान आएगा, मैं उसे भी मार दूंगा। जब इस प्रकार का उपयोग करने के लिए वह तैयार होता है तो प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के चरण की वंदना करने लगे। ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, अपना दास बना दे मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे, हम तो तेरे अधर की मुरली, अरे जैसे चाहे बजा दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, अब तो तुम्हीं अपना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, इस प्रकार जब प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, आपका प्रश्न ही गलत था, आपको तो पूछना चाहिए, वह कहा नहीं है तो यह बताने में कठिनाई होती, वह तो सर्वत्र है तो इस कमरे में भी है। उठा लेता है अपनी मणिमय गदा और जैसे उसने प्रहार किया है और उस खम्भे को हार कर, खम्भे और क्योंकि उसके खम्भे भी मड़ियों के थे और उसकी गदा भी मड़ी थी, दोनों की टकराहट से इतना भयंकर नाद होता है कि उसी नाद से नृसिंह भगवान की उत्पत्ति हो जाती है। आज लोग संशय करते हैं करते हैं कि यह सब झूठा अपवाद है, कहीं आवाज से भी किसी की उत्पत्ति हो सकती है। इस संसार में 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, पिंडज, उष्मत और स्थावर। पसीनों से हो सकती है। अरे कोई मृगी नाम का कीट है, जानते हैं आप सभी लोग, वह किसी दूसरे प्रकार के कीड़े को पकड़ कर ले जाकर अपने स्थान पर रख देता है और निकलने का रास्ता बंद कर देता है, और उसी के डर से उसी का चिंतन करते करते वह दूसरा कीट मृगी के रूप में प्रकट हो जाता है। एक कछुआ अपने अंडे को समुद्र के तट पे कहीं दूर बालू पर छूटे जगह देता है और बालू से ढक देता है और स्वयं जाके अगाध जल में नीचे बैठ जाता है। सिर्फ ध्यान मात्र से वो अपने अंडे में प्राण फूंक देता है। तो क्या यह संभव नहीं है? अवश्य में उसके लिए कुछ भी संभव है। ऋषि प्रकट हो जाते हैं और तुरंत ही झपट के पहुंच जाते हैं हिरण्यकशिपु के समूह और तुरंत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कैसा हुआ युद्ध उस परम शक्ति के सामने तो नहीं सकता है। देखते ही देखते भगवान ने उसके गदा के मार्ग को दूर कर दिया, उसके मुकुट को गिरा दिया, उठा लिया, अपनी जंघों पर रख लिया और बैठ के उसके दरवाजे के बीचों बीच कहा कि देखिए मुझे, क्या मैं पुरुष हूँ, क्या मैं कोई पशु हूँ, क्या तू घर के अंदर है या घर के बाहर है, ये दिन है या रात है? जैसा तुमने प्रकार मांगा था वही मैं पूरा करने के लिए आ गया हूँ। फाड़ देते हैं उसके सीने को विलीन कर दिया, अपने नाखूनों से उसके हृदय को घूट घूट के चारों तरफ गिरने लगे। जैसे कयादू ने 108 भगवान के नाखून का अवतार किया था, उसे करवाया था, उसी के फल को देख रहे थे कि इसके हृदय में कहाँ पर वह विराजमान है जिसने मेरा नाम 108 बार लिया था। ऐसा विचित्र रूप जब देखा, उनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं, सभी देवी देवता प्रकट हो गए, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे,
सिद्ध गांधर्व विद्याधर सभी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ किए हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जलती हुई आग में कोई घी डाल दे, वो उनकी स्तुतियाँ घी का काम कर रही थी। ऐसा विचित्र रूप देखा। सभी पहुंच जाते हैं माता लक्ष्मी की बात बैठे धाम। आज भैया, आज आपके स्वामी ने ऐसा स्वरूप बना दिया है कि वह किसी से भी शांत नहीं हो रहे हैं, और आप भी कोई बात बताइए। माता ने कहा, क्या कहा? अरे वह तो शांत का आकार भूल के शैलम है, उनका आकार शांत, और इतना प्रकोप कैसे? चलो देखती है। पूजन की थाली ली और पहुंच गई सामने। जैसे ही भगवान की निगाहों से उनकी निगाहें मिलती है, थाली फेंक के भाग खड़ी हुई। आज भैया, इतना विचित्र स्वरूप मुझे कभी नहीं देखा है। तो देवताओं ने सोचा कि अब प्रहलाद के लिए ऐसा विचित्र रूप बनाए हैं, उन्हें प्रहलाद को ही आगे कर देना चाहिए, ये उन्हीं से शांत हो गए। जैसे ही प्रहलाद हाथ जोड़ के भगवान के सम्मुख पहुंचता है, भगवान ने हिरण्यकशिपु के पार्थिव स्वरूप को नीचे छोड़ दिया है, पकड़ लिया, प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया। जैसे कोई गाय अपने नवजात शिशु को अपनी जीभों से चाट चाट के साफ करने लगती है, जो खून की बूंदें प्रहलाद के ऊपर पड़ गई थी, भगवान सिंह अपनी जीभों से साफ साफ करके थे अपने पास गोदी में बैठा लिया, इलाज प्यार करने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य। अब प्रहलाद ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। अलख सच्चिदानंद सबमूर्तिमान पतित पावन अभ्यक्त करुणान भार, न गुण में न निर्गुण में न कुरत्नो में न ज्ञान में न यत्न में, पर सब रंगों में परिप्रीत में चमकता है। तू प्रेम में प्रीत में तुझी में धरा स्वर्ग, सातों पाताल नहीं शून्य तुझसे कोई है। तू ही था जब कुछ भी नहीं था, तू ही रहेगा जब कुछ भी नहीं रहेगा। सुंदर स्त्रोतों से प्रहलाद ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा कि प्रहलाद, बोलो क्या चाहते हो, जो चाहिए मांग लो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। संसार की जितने वैभव सुख है सब तेरी झोली के डाल दूंगा। प्रहलाद ने कहा, भगवान मुझे सांसारिक माया का कोई भी लोभ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हो तो मुझ पर कृपा करो, मेरे पिता को नरक न हो और अपनी भक्ति मुझे दे दो। ठीक है, तेरे पिता को नरक नहीं होगा, और आज से मैं तुझे यह वचन देता हूँ, तेरे कुल खानदान में मैं किसी का वध नहीं करूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोगों के साथ समय कब व्यतीत हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अगर हमारे सहयोगी लोग संकेत कर रहे हैं कि समय काफी हो गया है, तो कथा को नहीं विराम दिया जाएगा। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव रामचंद्र भजन बोल रहे